आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब रेलवे में पूछा जा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंड्स में सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया एक बार लिख लेते हैं, इतना दिया गया है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी और 1/√2 किसका होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 का 1/√2 होता है। अब यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2 है ना, इसको सॉल्व करिए। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2 यही दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/√2 जो है ये लिख सकते हैं साइन 45। अब साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 आएगा। क्लियर है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 और ए माइनस बी अगर 45 है तो दोनों को एक साथ लिखिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, बी से बी कट जाएगा तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 90 होगा। अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 45 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो 2 से इसको काटेंगे तो 45 होगा। तो a का वैल्यू हम लोग को 45 आ गया। और देखिए a और b मिला के 45 है, तो a का वैल्यू बस इसमें पुट कर दीजिए, ये जो है लिख दिए। अब a का वैल्यू जो निकला यहाँ पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो 45 और ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 45 और इधर से ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस नहीं प्लस है ना, तो प्लस बी रखेंगे। क्लियर है, प्लस का साइन हम लोग नहीं भी दे सकते हैं। तो 45 से 45 जाएगा तो होगा 0। तो ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 0 डिग्री आ गया। तो बस वैल्यू को पुट करना है। अब हम लोग को निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही हम लोग को निकालना है। हम लोग को निकालना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही निकालना है। तो बी के जगह पे हम लोग रखेंगे 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का कितना होता है, तो 0 डिग्री का 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस कॉस ए मतलब 45, तो कॉस 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। क्लियर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। जब इसको हम लोग घटा देंगे, 1 से 1/2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया गया 10a माइनस 10b इज इक्वल टू एक्स है, कॉट b माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वाई है। तो कॉट a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, 10a माइनस 10b, ये हम लोग को x दिया गया है और दिया गया है कॉट b माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वाई है। तो कॉट a माइनस बी हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कॉट है इसको 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 बी हो जाएगा। फिर माइनस इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ये क्या होगा, 1/10 ए इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए, 10a और 10b का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 10a इंटू 10b हो जाएगा। अब 10b कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10a, फिर माइनस है तो माइनस, 10a कटेगा तो 10b इंटू 1, 10b ही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए 10b कटा, 10a हुआ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, इसलिए डायरेक्टली लिख दिए। क्लियर है, इज इक्वल टू वाई। अब देखिए 10a माइनस बी ये वाला जो है, ठीक है, 10a माइनस 10b, यहाँ पे भी देखिए 10a माइनस 10b है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, x है, x यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू x लिख देंगे और ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब लिखेंगे क्या, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से देखिए हम लोग को 10a इंटू 10b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू 10a इंटू 10b हो जाएगा, y इंटू 10a इंटू 10b इज इक्वल टू x इंटू, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू x हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए 10a और b का निकाल सकते हैं, 10a इंटू 10b का निकाल सकते हैं, x है ये मल्टीप्लाई में है y, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 10a इंटू 10b का निकल के आ गया और हम लोग को पूछा गया है, हम लोग को क्या पूछा गया है, कॉट a माइनस बी का पूछा गया है। तो कॉट a माइनस बी का क्या हो जाएगा, 10 का जस्ट उल्टा। हम लोग 10a माइनस बी का तो निकाल सकते हैं ना फॉर्मूला, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो जस्ट उसका उल्टा पलट देंगे उसको।
टेन ए माइनस बी को पलट देंगे तो कॉट ए माइनस बी का निकल के आ जाएगा। तो टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्या हो जाता है, टेन ए माइनस टेन बी हो जाता है। क्लियर, तो ये पलट जाएगा तो टेन ए माइनस टेन बी नीचे आ जाएगा। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब कॉट टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, फिर डिवाइड में ये वाला होता है, लेकिन टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको बस पलट दिए हैं, फॉर्मूला को बस पलट दिया गया है। क्लियर है, वैसे आप लोग याद भी करके रख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, या फिर समझ नहीं, अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का तो सेकंड्स में हम लोग समझ सकते हैं। ये कॉट क्या है, टेन का जस्ट उल्टा है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला हो जाता है टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी, ये ऊपर में होता और ये वाला नीचे में हो जाता, तो कॉट के लिए ये पलट गया है। क्लियर है, अब बस खाली फॉर्मूला को हम लोग को पुट करना है, जो वैल्यू है तो वन है तो वन लिखेंगे, टेन ए इंटू टेन बी, तो देखिए टेन ए इंटू टेन बी कितना है, एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई यहाँ पे कर देना है। फिर टेन ए माइनस टेन बी, इसका वैल्यू एक्स दिया गया है, क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया गया है एक्स इसका, देखिए टेन ए माइनस टेन बी इज इक्वल टू एक्स, तो इसको एक्स को यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो वाई इंटू वन कितना होगा, वाई प्लस एक्स बाई वाई, और ये नीचे में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से अरेंज करके लिखेंगे, तो पहले हम लोग सीरीज में लिखते हैं, ABCD जो होता है एकदम सीरीज में उस टाइप से लिखते हैं, तो वाई पहले नहीं होके एक्स पहले होता है ना, तो इसको इसीलिए ऐसे लिखा गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए एक्स को पहले लिख दिया गया है और वाई को उसके बाद में दिया गया है। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये ही, मतलब दोनों सही है, y इंटू एक्स लिखिए या x इंटू वाई, बात तो बराबर है, 2 इंटू 3 लिखिए 6 होगा, और 3 इंटू 2 लिखिए तो भी 6 होगा, दोनों तो एक ही बात है ना, तो ऐसे लिखिए ऐसे, बात बराबर है। तो मेन बात आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला तो समझना है, तो देखिए थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं फॉर्मूला को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, देखिए टेन ए लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस टेन बी लिखेंगे, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, टेन ए फिर माइनस टेन बी, डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके लिख देना है, टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, कितना 1। क्लियर है, इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है। अब बस देखिए यहाँ पे जो कॉट लगाए हैं, कॉट ए माइनस बी लगाए हैं, तो टेन का उल्टा हो जाता है, इसलिए इसको उल्टा कर दिया गया फॉर्मूला को, देखिए ये वाला नीचे चल गया और ये वाला ऊपर हो गया। क्लियर है, तो यही वाला हम समझा रहे थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया गया है x इज इक्वल टू इतना लिखा गया है और y इज इक्वल टू इतना, तो हम लोग को निकालने बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम लोग को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू इतना दिया गया है और y का दिया गया है, तो बस x की जगह पे इतना लिखेंगे हम लोग, a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, ये दिया गया है, x की जगह पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, अब वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे इतना लिखेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू क्या दिया गया है, b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। क्लियर है, प्लस 2 इंटू ए कितना है तो इतना है और बी इतना है, 2 इंटू ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, ये हो गया। अब माइनस है, ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं। क्लियर है, तो आप लोग को समझ में आएगा, या माइनस है तो फिर माइनस देके इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए अब माइनस दे दिए, अब ये वाला सॉल्व करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी टूटेगा, तो b सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे a टेन थीटा है तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab होगा, ये टोटल ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे कितना है, b सेक थीटा, b सेक थीटा इंटू a टेन थीटा, ये दिया गया है। अब देखिए ब्रैकेट से निकालेंगे तो साइन में चेंजिंग होगा, इसीलिए हम ब्रैकेट में रखे हैं। अब इसको देखिए सेम टू सेम उतर जाएगा ये वाला, अब क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप था
फिर ये वाला था, फिर ये वाला है। अब देखिए सेम टू सेम इसको उतार लेते हैं पहले, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, यही है। अब माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2b सेक थीटा इंटू ए टेन थीटा, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा है, क्लियर है, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू ए इंटू सेक थीटा इंटू बी इंटू टेन थीटा, सब मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पे भी देखिए माइनस में है, और बी 2 इंटू बी इंटू सेक थीटा इंटू ए इंटू टेन थीटा है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 2a सेक थीटा है 2b सेक थीटा है, ऐसा नहीं सोचना है, ये सब मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है टोटल। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं, ऐसे ना रह के माइनस 2 इंटू थ्री रहता या प्लस 2 इंटू थ्री रहता 6 रहता, और यहाँ पे रहता माइनस 2 इंटू थ्री, तो यहाँ पे भी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही होगा, तो प्लस में 6 माइनस में 6 कट जाएगा, क्लियर है। तो यही समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे है, यहाँ पे बी लिख सकते हैं और यहाँ पे ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे करके हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यही सब वैल्यू यहाँ पे भी है, ध्यान से देखेंगे तो यही सब वैल्यू है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी सेक थीटा है, यहाँ पे भी सेक थीटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में है, 10 मल्टीप्लाई में है, 2 और 10 मल्टीप्लाई में है, क्लियर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, इतना क्लियर है। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। अब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी सेक स्क्वायर वाला एक साइड में लिख लेते हैं। अब माइनस में दिया गया है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस वाला एक साइड लिखिए, तो प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर देखिए ये वाला है 10 वाला एक साइड में, फिर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। अब देखिए ये दोनों में सेक कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो सेक हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो सेक सेक नहीं स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा ही कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ये कटेगा, तो फिर यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस क्या कॉमन लेंगे, टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर कॉमन ले देंगे, तो क्या ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर होगा ना। अब फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। इसको थोड़ा और अरेंज करके अगर अच्छा से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस बी है तो बी को उधर लिख दीजिए, ए को इधर लिख दीजिए, प्लस में है ना तो प्लस देने का इधर जरूरत नहीं, ए स्क्वायर, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो दोनों का बात एक ही है, हम इसको समझाने के लिए सिर्फ एक स्टेप और बढ़ा दिए। अब देखिए दोनों एक ही जैसा है तो हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब सिंपल सा कैलकुलेशन है, और दोनों में से एक लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है सेम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई में है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं और लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जब भी नंबर दिया रहेगा तो हम लोग ट्रिक से बना सकते हैं, थीटा के जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जो आपका मन करे, क्लियर है। तो हम लोग दोनों तरीका से इसको बनाएंगे, पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो 1 है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पे हम 45 डिग्री मान लेते हैं, क्लियर है। थीटा के जगह पे 45, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू नहीं मान सकते कि इन्फिनिटिव आ जाए, 0 और 90 ये सब में पुट करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्लियर है, सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो उसको छोड़ के 30 का पुट कर सकते हैं, 45 का और 60 का, कोई भी वैल्यू पुट करिएगा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे 45 का ले लेते हैं, तो 10 45 का कितना होता है 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस 1/1 है, फिर cot 45 का कितना होगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ 45 लिए थीटा का तो यहाँ पे भी 45 ही लेना है, तो ये भी cot 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/112 हो जाएगा, फिर ये 1/112 हो जाएगा, तो 1/2 कितना होगा 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन अगर करिएगा तो इतना हो जाएगा,
तो डायरेक्टली हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 1। या फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीका भी जानना जरूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसका ट्रिक भी जानना जरूरी होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना ही है। तो अब देखिए इसको बेसिक तरीका से कैसे बनाएंगे। देखिए इसको लॉन्ग प्रोसेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ेंगे, सेक को भी हम लोग तोड़ेंगे, तो सेक थीटा को हम लोग कॉस लिख सकते हैं। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1/कॉसेक जो है, कॉसेक साइन का होता है उल्टा, तो 1/sin हो जाएगा, स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दे देंगे। क्लियर है। अब इसको अगर पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रह जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चल गया, फिर प्लस है तो प्लस, ये ऊपर चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सोचिए 4 + 3 लिखेंगे तो भी 7 होगा, 3 + 4 लिखेंगे तो भी 7 होगा, तो बात वही है, इधर घुमा के लिखा गया है। क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों तरीका से हम लोग को बनाने आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते क्या है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p, ठीक है। tan थीटा का क्या होता है, पापा भैया दोनों है, p/b हो जाता है, पापा भैया दोनों है tan थीटा का, बस इसका उल्टा कर दीजिए b/p हो जाएगा। क्लियर। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए खाली किए। तो अब देखिए इतना का निकालने बोला गया है, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा ऐसे करके दिया गया है। तो ये जो दिया गया है इसे एक ट्रायंगल बनेगा, इसको हम लोग b बोलते हैं, ये p है और ये h है। तो देखिए p के जगह पे 3 है और b के जगह पे 4 है, तो ये डायरेक्टली 3, 4, 5 का रेशियो बन रहा है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ 5 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए निकाल के भी देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ये बड़ा वाला निकालेंगे जब, तो इसको क्या करेंगे, 3 और 4 को लिखेंगे, प्लस करेंगे, ये बड़ा है निकालने के लिए प्लस करेंगे, और दोनों में स्क्वायर चढ़ाएंगे, रूट दे देना है, ठीक है। दोनों में स्क्वायर चढ़ा के रूट देना है। देखिए ये बड़ा है, ये दोनों से तो ये बड़ा ही है, तो बड़ा है तो प्लस किए, दोनों को लिख के प्लस किए। अब स्क्वायर चढ़ा के रूट देना है, तो h निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, h। या फिर वैसे भी हम लोग को पता ही था 3, 4 और 5 का रेशियो होता है, तो 3, 4 होता तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 कर सकते थे। सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 होगा, इसको ऐड करेंगे तो h इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो h का वैल्यू हम लोग को 5 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन दिया गया 5 sin थीटा, तो 5 इंटू साइन का क्या होता है, पापा है, p/h, ठीक है, p से पापा h से है, फिर प्लस 3 cos थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, भैया है, b/h, b से भैया h से है। अब नीचे में भी सेम है, खाली साइन चेंज किया गया है, 5 इंटू p/h माइनस 3 इंटू b/h, यही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू पी कितना है, तो p देखिए यहाँ पे दिया गया है p 3 है, h कितना है, तो h अभी हम लोग 5 निकालें, प्लस 3 इंटू b/h, तो b कितना है 4 है, h कितना है 5 है, बस देख देख के यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे सेम टू सेम होगा, खाली माइनस हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 5 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 3 जा 15/5, फिर प्लस 4 3 जा 12/5, नीचे में क्या हो जाएगा, 5 3 जा 50, सेम टू सेम होगा, खाली माइनस कर देंगे। अब देखिए इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही निकलेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 27, और नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 5, अब 15 से 12 चल जाएगा तो 3 होगा। अब और एक स्टेप बनेगा 27/5, ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखते तो ये पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 का टेबल में ये 9 बार में, तो आंसर हम लोग का 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 85 है, जोड़िए 90 हो जाएगा, 90 मतलब 1, ठीक है। या फिर लिख के हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे।
25, यहाँ पे क्या है tan 45, tan 65, tan 85, यही दिया गया है। 85 और 5 जोड़िए 90 हो जाएगा, तो कट जाएगा। 85 और 5 जोड़ेंगे 90 कट जाएगा। फिर 25 और 65 90 हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 45। तो 45 जो बचा यही हम लोग का आंसर, मतलब tan 45 का क्या होगा 1, तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया है, साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।